मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि धर्मेंद्र प्रधान सच्ची में इस्तीफा नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा इस्तीफा। उसके पीछे की भी एक वजह है, क्योंकि तलवारों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। किसान आंदोलन में सुन तो लिए थे किसानों की बात, तो लेकिन वहाँ 18 महीना लगा, 18 महीना लगा था, 750 प्लस किसानों ने जान दी थी। पत्रकार महोदय, आप तो ये कह रही हैं, आप तो यही कह रही हैं कि यहाँ भी 18 महीने लग जाए, 7.5 मेरे को कहाँ है पर्सनल टारगेट। हाँ, तो मतलब आपका मतलब ये कौन सी बात हुई आपको? सरकार की तरफ से है कि आप स्वतंत्र है। अब यही तो आप लोगों को पहले, आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना भैया, आप लोग देखते हम लोग देखते हैं ना। आप पहले भैया पहले प्लेट हम लोग पूछ रहे हैं। ये जनजी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप लोगों को मोहर लगाने की इतनी जल्दी है। बिल्कुल, जो उसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है। अगर हो तुम जिंदा तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। बात ये है कि तुम्हारी सोच के सांचे में डल नहीं सकता, जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। और के चैनल के माध्यम से हमारे देश के सीजीआई सूर्यकांत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, उनके चरणों में बिल्कुल नमन करना चाहता हूं। उन्होंने आपको कॉकरोच बनाया। वो जल्दबाजी में उड़ता तीर ले लिए, उड़ता तीर इस वजह से ले लिए, राम राम जपना पराया माल अपना, ये चल रहा है। यही हो रहा है आजकल, बंदर मार हो रहा है। राम मंदिर के मुद्दे पे इन्होंने चुनाव जीता और उनके ही घोटाला कर रहे हैं। अभी हम न्यूज में देख रहे हैं कि 5000 करोड़ को नुकसान वो हो गया। लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा, वो इंसान को छोड़ देंगे। अरे मुगल करते थे, इतना आक्रांता तो मुगल भी नहीं थे। उन्होंने तो हर मस्जिद के बराबर में मंदिर बनाया। ये तो उन आस्थाओं को भी लूट के खा गए, मंदिर को भी लूट गए। वहाँ भी कई हजार करोड़ लूट लिए। राजतंत्र में भगवान राम सुरक्षित थे, लेकिन यह लोकतंत्र में और भगवान राम की आस्था के तहत आए, उसको भी सुरक्षित नहीं रखा है इन्होंने। किस बात का लोकतंत्र? राजा प्रधान जी सुन नहीं रहे हैं, इतने दिन हो गए अनशन करते हुए। क्या लगता है कि मतलब ये 10 दिन होने जा रहा है भाई, मतलब अभी तक कहीं ना कहीं सुन तो लेना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में कहते हैं जिस ओर जवानी चलता है उस ओर जमाना चलता है। तो आप भी तो जवान है, लेकिन आपकी बात क्यों नहीं पहुंच रही है? थोड़ा तेज नहीं बोल रहे हैं क्या? नहीं बिल्कुल, अरे हम तो इतना तेज बोल रहे हैं कि बात यहाँ तो छोड़िए, इनके फादरलैंड तक पहुँच रही है। आप समझ गई होंगी पत्रकार महोदया जी, यहाँ तो छोड़िए, बात इनके फादरलैंड तक पहुँच गई है, लेकिन अभी इनके कान पर जू नहीं रहेंगे ये जू। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि धर्मेंद्र प्रधान सच्ची में इस्तीफा नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा इस्तीफा। उसके पीछे की भी एक वजह है, उसके पीछे की वजह ये है कि अगर आज धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देगा तो कल को रेल हादसों की वजह से अश्विनी वैष्णव को इस्तीफा देना पड़ेगा। इस आंदोलन की वजह से अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, मोदी सरकार इस आंदोलन की वजह से झुक गई, तो इन्हें लगेगा कि आगे युवा है, युवा तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि तलवारों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो हम रण से भागने वाले नहीं हैं, प्रण को तोड़ते तोड़ते हमारी जान चली जाए कोई दिक्कत नहीं है। और अन्याय के खिलाफ जितनी देर से आवाज़ उठती है, शहादतें उतनी ज़्यादा दी जाती हैं। चाहे आप आज़ादी का मुद्दा उठा लीजिए, आप किसान आंदोलन का उठा लीजिए, कोई भी उठा लीजिए, क्योंकि जब अंग्रेजों ने 200 साल राज किया था, फिर हमारी चली क्रांति तो 1857 से स्टार्ट हुई थी, लेकिन चलते चलते 90 साल लग गए 1947 में आते आते। तो शहादत भी उस वक्त बहुत ज़्यादा थी। देखना होगा कि इनके कानों पर जूं रहेंगे कि मुझे तो नहीं लगता कि नहीं रहेंगी, लेकिन फिर भी हम अपनी किसान आंदोलन में सुन तो लिए थे किसानों की बात, तो लेकिन वहाँ 18 महीना लगा, 18 महीना लगा था, 750 प्लस किसानों ने जान दी थी। पत्रकार महोदय, आप तो ये कह रही हैं, आप तो यही कह रही हैं कि यहाँ भी 18 महीने लग जाए, 7.5 मेरे को कहाँ है पर्सनल टारगेट। हाँ, तो मतलब आपका मतलब ये कौन सी बात हुई आपको? सरकार की तरफ से है कि आप स्वतंत्र है। अब यही तो आप लोगों को पहले, आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना भैया, आप लोग देखते हम लोग देखते हैं ना। आप पहले प्लेट भैया पहले प्लेट हम लोग पूछ रहे हैं। भैया ये जनजी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप लोगों को मोहर लगाने की इतनी जल्दी है। बिल्कुल, जो पत्रकार महोदया सुनिए मैम साहब, इस चैनल पर अभी तक एक पक्ष की बात नहीं की है, पहले युवा की बात की है, निष्पक्ष। मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मैंने तो यही कहा ना कि आंदोलन जब तक चलेगा, मैंने पहले ही कहा शहादत जितनी मांगी जाएंगी शहादत देंगे। आपने कहा सरकार सुनती नहीं है, तो मैंने कहा किसान आंदोलन में सुनी थी, फिर आप कह रहे हैं कि आप चाह रही हैं कि शहादत हो। अरे यार मैं ये क्यों चाहूंगी यार? अगर हमें 18 महीने छोड़िए, सुनिए 18 महीने छोड़िए, 36 ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ 13.5 से चले जाएं, बहुत है। 65% आबादी युवाओं की है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा युवा इस वक्त भारत में, तो कोई दिक्कत नहीं है।
आप टेंशन मत लीजिए, उसूलों पर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, अगर हो तुम जिंदा तो फिर जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। बात ये है। बोलिए भैया। और जिंदा है इसीलिए तो इस प्रोटेस्ट में शामिल है। नज़र आ रहा है आपको, अगर हम जिंदा नहीं होते, चाहते हैं अगर हम कि उनसे कहना कि किस्मत पे इतना नाज ना करे, क्योंकि युवा जलते हुए बारिश में भी मकान देखे हैं। सुनिए, आपको मैं बताता चलूं कि अगर उन्हें ये लग रहा हो कि ये कॉकरोच हट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कि तुम्हारी सोच के सांचे में डल नहीं सकता, जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। और इस युवा कॉकरोच और अभिजीत दीपके को भी मोम का पुतला समझ रखा है क्या? तुम्हारी लोह से ये लोहा पिघल नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे देश के सीजीआई सूर्यकांत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, उनके चरणों में बिल्कुल नमन करना चाहता हूं। उन्होंने आपको कॉकरोच बनाया। वो जल्दबाजी में उड़ता तीर ले लिए, उड़ता तीर इस वजह से ले लिए कि उन्हें थी राज्यसभा जाने की बहुत जल्दी, क्योंकि रंजन गोगोई तो गया था 5 दिन बाद, रिटायरमेंट के 5 दिन बाद ही तो गया था राज्यसभा। ये सोचे कि मैं रिटायरमेंट से पहले ही राज्यसभा की सीट फिक्स कर लूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है जितने भी जज वगैरह हैं, क्योंकि सरकार रहते हुए सरकार के हक में फैसला देते हैं, सरकार कोई भी हो, और जब ये चले जाते हैं फिर सरकार इनके ऊपर हाथ रहती है। तो ये सोचे कि मैं ऐसा बयान दे दूं कि रिटायरमेंट से पहले ही मेरी राज्यसभा की सीट पक्की हो जाए और मैं राज्यसभा चला जाऊं। अब राज्यसभा तो ये जा नहीं पाए, ये बन गए युवाओं के और मोदी जी की गले की हड्डी, ना तो ये निगल पा रहे हैं ना अंदर ले पा रहे हैं। हाँ बोलिए। ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है ना मैम, ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं है, ये जो आम जनता है, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, ये उनके मन में जो चिंगारियां जो फूटी थी, ये धीरे धीरे जो चिंगारियाँ इकट्ठा हुई मैम, ये वो है पेपर लीक जो है। मैं सिर्फ इसी मुद्दे पे रहूँगा, ना मैं किसी जाति पे जाऊँगा, मंदिर पे जाऊँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मैं सिर्फ इस शिक्षा वाला जो ये मुद्दा है, अगर मैं इधर उधर चला जाऊँगा तो फिर मैं अभी अपने मुद्दे से भटक जाऊँगा। मैं सिर्फ 1 सेकंड मैं सिर्फ इसी पर बात करूँगा मैम। मैं इसलिए यहाँ पर बोलना चाह रहा हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कभी भी पुराने समय में जब युद्ध होता था तो जो सेना होती थी उसमें हज़ारों लाखों योद्धा होते थे, तो जो राजा होता था वो एक एक सैनिक से नहीं पूछता था कि हार का कारण क्या था, तू राइट से क्यों नहीं आया, लेफ्ट से क्यों नहीं आया, नहीं, वो सिर्फ उस जवाबदेही किसकी थी, एक सेनापति की। तो इस समय जो शिक्षा का जो सेनापति है वो धर्मेंद्र प्रधान जी है। धर्मेंद्र प्रधान जी से मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि अगर आपकी गलती नहीं है तो जो बच्चे आज इस दुनिया में नहीं है, क्या उनके माँ बाप से वो आँख में आँख डालकर कह सकते हैं कि शिक्षा को बदनाम करने में या शिक्षा को लीक करने में उनकी कोई गलती नहीं है? अगर उनसे नहीं संभल रहा तो छोड़ो गद्दी, इस गद्दी को छोड़ो और गद्दी यहाँ से ये मोमेंट मैं ये चाहता हूँ कि सफल रहे। सफल होने के बाद में पार्लियामेंट में एक ऐसा कानून बने, चाहे वो नेता हो या कोई भी अधिकारी हो, कोई भी अगर पेपर या एक क्वेश्चन लीक करने की कोशिश करे तो उसको कानून का, संविधान का डर होना चाहिए। और मैं 2 लाइनों में अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। ये जो आंदोलन चल रहा है, मैंने 4 लाइनों में उसका सार लिखा है। अन्याय के शहर में एक रात बहुत भारी है, अन्याय के शहर में एक रात बहुत भारी है, हम सभी की गर्दनों पर सियासत की आ रही है। मेरी बर्बादी का तमाशा देखकर खुश होने वालों, आज मेरा घर जला है, कल तेरे घर की बारी है। ये मैम, ये वो आग है जो आज शायद लोगों को दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जब ये आग उनके घर तक पहुंचेगी ना, तब लोगों को समझ में आएगा कि कोई व्यक्ति था जिसने शिक्षा को सुधारने के लिए कदम उठाया था। तब लोगों के पास में पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा।